वेलकम टू नेशनल तक चैनल। एआईएसए ने पूछा मोदी सरकार से 10 सवाल। बोले बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए जितने लोगों को लेकर गए थे कम से कम उनको तो रोज़गार दे दें। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जितने कार्यसेवकों को लेकर गए थे 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, उतने कम से कम उतनों को तो आप रोजगार देते थे। आज के समय में आपकी सरकार आने के बाद से तो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ के रोजगार की बात आप किए थे। आप जितने कार्यसेवक गए थे, 50,000 कार्यसेविकाएं गई थी, उनको कम से कम रोजगार दे दीजिए, उनको कम से कम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे दीजिए। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी सरकार के आने से बाद से क्यों ऐसा हो रहा है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग भुखमरी से, गरीबी से मर रहे हैं? मीडिया पूरी तरह से जो बीजेपी के हाथ में है, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो पूरी तरह से वो उसी के हाथ में है। कभी भी कोई ऐसा चीज उसमें होता ही नहीं है कि जो सरकार से क्वेश्चंस उठाए। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस होती है, जब वायलेंस यहाँ पे हो रही होती है, वो वायलेंस इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी के नेता वहां पे पहुंचते हैं और बार बार कहते हैं कि मारा जाएगा मारा जाएगा। वो इंस्टिगेट करते हैं। हर जगह पे जब चुनाव होना होता है, डर का माहौल पैदा करते हैं, हिंसा करवाते हैं आम जनता के बीच में, और उसका फायदा उठा के अपने आप को वोट डलवाते हैं। ये इनका पॉलिटिक्स है। देश तो तोड़ रहे हैं मोदी सरकार। देश लगातार जो है रोजगार से वंचित करके, सामाजिक न्याय से वंचित करके, छात्र नौजवान जो यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे थे, रोजगार पा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनको विभाजित कर रही है, उनको बाहर कर रही है। तो साफ साफ मोदी सरकार इस तरह से छात्र नौजवानों के खिलाफ खड़ी है। छात्र नौजवान कहीं से भी देश के खिलाफ नहीं। कोई दलित पढ़ना चाहता है तो देश का नहीं है। अगर कोई मुसलमान सम्मान से इस देश में रहना चाहता है तो वो देश विरोधी है। अगर कोई छात्र अपने कैंपसेस में वायलेंस नहीं चाहता है तो वो देश विरोधी है। अगर कोई महिला अपने खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ बोलती है तो वो देश विरोधी है। तो क्या देश के लोगों से नहीं बनता है? सवाल पूछा जाना चाहिए कि अडानी जो इनके इतने चहीते दोस्त हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम बदनाम हो गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, क्या देश की बदनामी तब नहीं होती है जब आपका जो कॉर्पोरेट है वो इतना भ्रष्ट इंसान है? क्या देश वो लोग नहीं थे जो कोविड में मारे गए, ऑक्सीजन की कमी थी? क्या लगता है कि आप मोदी सरकार के 10 साल पर 10 सवाल पूछ रहे हो? 10 सवाल पहले बताइए। देखिए, हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोदी सरकार के लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो इस 10 साल में जो मोदी सरकार का वादा है वो हम लोगों को उसका एग्जामिन करने का जरूरत है, उसको उस पर सवाल करने की जरूरत है। और इसीलिए आयशा ने ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान में हम लोग साफ साफ 10 सवाल पूछ रहे हैं। और 10 सवाल में सबसे पहला सवाल यही है कि मोदी सरकार 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा के साथ आई थी नौजवानों से। जो अभियान है, ये अपने चुनाव के अभियान शुरुआत की थी और 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। तो आज हम 20 करोड़ रोजगार का हिसाब मांग रहे हैं कि जो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हमारा कहाँ है। हम इसके एवज में हम देख रहे हैं कि लगातार रोजगार के तमाम सम्मानजनक जो रोजगार के क्षेत्र हैं उसको खत्म किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और लगभग 30 लाख के करीब पूरे देश भर में सरकारी नौकरी के पोस्ट खाली है। अकेले सिर्फ रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। अकेले सिर्फ रेलवे में 15 लाख सीट को खत्म कर दिया गया इस सरकार के दौरान। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार सम्मान के साथ जो रोजगार की गारंटी का जो वादा था उस पे खड़ी नहीं उतरी है। लेकिन लगातार जहां भी चुनाव होता है मोदी सरकार ही को जनता चुन रही है। तो सवाल पहले आ जाते हैं। तो सवाल हमारा साफ साफ दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सबको शिक्षा देने की बात कही थी, सुलभ और सस्ती शिक्षा मुहैया कराने की बात कही थी मोदी सरकार, और वो शिक्षा हम देख रहे हैं कि